हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट हिंदी कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट 7 और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है पेपर में या जो भी आज तक पूछा गया है वो सारा इस टॉपिक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आए प्लीज़ पहले पूरी देखना, उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना आपको आगे जुड़ना है नहीं जुड़ना है। तो चलेंगे हम अपने। ये जो कहानी है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, हरिशंकर परसाई के द्वारा ये कहानी लिखी हुई है। कहानी संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र में 1970 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। ये जो कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये किस में संग्रहित की गई थी? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र दोनों में आप चाहें तो अच्छे से ट्रिक बना सकते हैं। 1970 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। यह कहानी फैंटेसी शैली में लिखी गई है। ठीक है, जितनी भी कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं पीछे से उपन्यास कहानियाँ, वो सभी आपको शैली में बताए जाते हैं। व्यंग्यात्मक शैली है ना। और कौन कौन सी शैली में लिखे गए हैं? निबंधात्मक शैली है, पत्रात्मक शैली है, फैंटेसी शैली है। इन सब का जो शैली है वो आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे। इनकी अन्य कहानियाँ, हरिशंकर परसाई जी की अन्य कहानी आपको याद रखनी है। कर कमल हो गए वह जो आदमी है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर फिल्मी रोमांच। ये कहानी आप देख सकते हो। इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना या नोट्स आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको इनकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता, मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सबटेनेंट की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फिलू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीव कट का नाम, एक काना एक ऐचक ताना। है ना, अजीब सा नाम है। चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोक कथाएं। ये सारी जो कहानियाँ हैं वो हरिशंकर परसाई जी की हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में कहानी दी हुई होती है उसी का पूछ लें। उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रखने पड़ते हैं। मुख्य पात्र देख लेते हैं, इसी के माध्यम से हम सारी जो कहानी है उसको समझ लेंगे। मुख्य पात्र हैं इसमें माता दीन, जो कि नाम में ही आता है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन है, एमडी साहब इनको बोलते हैं। ठीक है, माता दीन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एमडी। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए थे। ठीक है, पृथ्वी के बंदे हैं और चांद पर गए थे सलाहकार के रूप में, चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस पात्र के द्वारा लेखक यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। ठीक है, इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। आगे देखेंगे कोतवाल, एक इसमें पात्र है कोतवाल, चांद के पुलिस स्टेशन का ये कोतवाल है। अब्दुल गफूर ये मुंशी हैं भारतीय पुलिस में। बलभद्र हवलदार हैं और राम सजीवन भी हवलदार हैं। ठीक है, यानी कि पूरा जो पुलिस महकमा है या पूरी जो पुलिस की टीम है उसमें अलग अलग यहाँ पर पद वाले लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, अब्दुल गफूर मुंशी है, ध्यान रख लेना। बलभद्र और राम सजीवन दोनों हवलदार हैं। कोतवाल पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। यही यहाँ पर 4-5 जो पात्र है वो इम्पोर्टेंट है। कथा सार देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इससे पहले की जितनी भी कहानियाँ हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे नोट्स के द्वारा पढ़ाई है और उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो क्या देख ही लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप अगर यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिना झिझके या बिना सोचे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको बहुत ही अच्छा, देखो 1 मार्च से यहाँ पर पेपर फर्स्ट की भी क्लास चल जाएंगी और हिंदी साहित्य की क्लास तो चल ही रही हैं ऑलरेडी, है ना। अभी बीच में 1-2 दिन क्लास नहीं आई थी, बाकी रेगुलर जो क्लास हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलेंगे हम कथा सार देखेंगे। इस कहानी में भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में माता दीन इंस्पेक्टर को चांद के प्रधानमंत्री
अपने यहाँ की पुलिस की ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। ठीक है, इस कहानी में जो भारतीय पुलिस व्यवस्था है उसकी कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में जो मातादीन इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाया जाता है किसके द्वारा? चांद के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने यहाँ की पुलिस को ट्रेनिंग करने के लिए। माता दीन के आने से पहले चांद में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन माता दीन के आने के बाद चांद की पुलिस में बदलाव आ जाता है। सच को झूठ करना और झूठ को सच बनाने की प्रक्रिया वहाँ पर भी शुरू हो जाती है। बताया गया है इस कहानी के माध्यम से कि हमारे देश में जो पुलिस है वो किस तरीके से झूठ को सच और सच को झूठ बना करके पेश करती हैं। ठीक है, और यही सब चीज़ें वो चांद की पुलिस को भी सिखा देते हैं। आगे देखेंगे, पुलिस द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर भी व्यंग्य किया गया है। ठीक है, पुलिस के द्वारा विज्ञान एवं वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य किया गया है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर के व्यंग्य इसके केंद्र में है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। चांद के काल्पनिक चित्रण के, यानी कि काल्पनिक चित्रण किया गया है चांद का, चांद कोई इसमें है नहीं। ऊपर बैठ। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था में पर जो व्यंग्य है वो इसके केंद्र में दिखाया गया है। हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन के द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। हम क्या करें, मतलब हर कोई यही कहता है जिसके पास भी जाएं कि हम क्या करें, सब कुछ तो ऊपर से हो रहा है ना। आप हमारे यहाँ पर देश में जाके देख लेना, अगर हम किसी से, किसी अफसर से या किसी से भी, मान लीजिए आप एक रेहड़ी वाले से भी ये कहोगे भाई ये महंगा इतनी क्यों बढ़ रही है, तुमने इतना महंगा क्यों कर दिया, अरे जी हम क्या करें, वो सब ऊपर से हो रहा है ना। कपड़े वाले से कहोगे भैया इतना महंगे क्यों हो रहे हैं कपड़े आजकल, तो भी जी हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। ये जो डायलॉग है ना ये हर किसी को रटा हुआ है। तो इसी डायलॉग या कथन के द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं इसके। वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ तो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ तो रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को हमारे यहाँ भेज दें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। तो इस तरह का जो वर्ड है यहाँ पर, है ना, तो वो भी यहाँ पर यूज किए गए हैं। आप देख सकते हैं लेखक ने ही कहा है, भाई हमने नहीं कहा है। सब ठीक ठाक होना चाहिए। जो चांद का जो प्रधानमंत्री है जिसने किसी पुलिस वाले को बुलाया है अपने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, जैसे तुम्हारी पुलिस बहुत अच्छी है ना वैसे ही यहाँ की को भी सिखा दे, तो और वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट कथन है यहाँ पर, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा होगा, कोई तो कातिल है, किसी को तो सजा होनी है। सवाल यह है कि किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता कि जितना कि ये सवाल रखता है कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है ना। इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो लेखक है उन्होंने व्यंग्य किया है, किस किस पर जो साबित हो सकता है। जैसे आप फिल्मों में देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो किसी को भी पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से पैसे दे करके वकील को खरीद लिया, जज को खरीद लिया, और मतलब सब कुछ पूरा कोर्ट अपने हिसाब से चलाते हैं, है ना। जुर्म जिस पर साबित करना होता है वह उस पर कर देते हैं, या किस पर साबित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई नेता का बच्चा है, उसने कुछ क्राइम कर दिया तो उसको नहीं पकड़ना है, ठीक है, उस पर साबित नहीं करना है जुर्म, उसको कैसे भी करके बचाना है और किसी ऐसे आदमी को पकड़ना है कातिल या जुर्म साबित करने के लिए जिसका या तो कोई काम नहीं है या जो पुलिस के रास्ते में आ रहा हो, है ना, या जो सरकार के रास्ते में आ रहा हो उसको। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा तो होगी ही, मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, मतलब सजा किसी को भी हो जाए सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल यह है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन बातों से होता है, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे।
है ना। 2 सवाल ज़रूरी होते हैं, किसी ऐसे आदमी को के ऊपर जुर्म साबित करना होता है जो या तो पुलिस के रास्ते में आता हो, है ना? या जिससे सरकार परेशान हो, सरकार के रास्ते में होता हो, या उसको सज़ा मिल जाए तो सरकार खुश हो जाए, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो शैली है फैंटेसी शैली में लिखा गया है। एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। यानी कि जो इंस्पेक्टर है, जो वो अपने कोतवाल से ये वाली बातें बोलता है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि एक बात अगर तुमसे कोई कुछ भी कहे तो बस कह दो सब ऊपर से हो रहा है ना। चश्मदीद गवाह वह नहीं होता जो देखे, बल्कि वह होता है जो कहे कि मैंने देखा, ठीक है। वह गवाह नहीं माना जाएगा कि जो देखे, जिसने सच में ही देखा है खून होते हुए या कुछ भी क्राइम होते हुए। वह होता है जो ये कह दे कि हाँ मैंने देखा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो, है ना। तो ये कहानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखो ये नोट्स हैं, थोड़ा बहुत इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती हैं, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना वो कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं रखती हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपके सब निकल जाएंगे, है ना। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, है ना। इतना तो आप किसी की मेहनत को समझा करो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए हो, तो काफ़ी कुछ अच्छा आपको यहाँ से करने को मिल जाएगा। और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।